नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या किए थे, आईसीएसई का जो 10th क्लास का था चैप्टर 7 उसका आईसीएसई 10th चैप्टर 7 जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो कुछ बहुत हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोपोर्शन में प्रोसीड कर जाएंगे। पहला ये देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन बोला है, जो एक ट्रायंगल है और उसके साइड्स हैं। एक ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। तो उन साइड्स के बीच में जो रेशियो है वो कितना है? 1/2, एक है 1/3, तीसरा है 1/4। तो रेशियोज क्या बोला? रेशियो ऑफ साइड्स कितना? 1/2:1/4:1/3। सीधा से लिखेंगे 1/3:1/4। ये क्या किया, एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो बता दिया। फिर क्या बोला इसने? पेरीमीटर दिया है, फाइंड द लेंथ। पेरीमीटर भी दे दिया है। पेरीमीटर कितना बोला? 91 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए फ्रैक्शन में अगर प्रोपोर्शन दिया है तो हम लोग को करने में मुश्किल आएगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक फ्रैक्शन को हम लोग होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्रोपोर्शन में जो आता है, रेशियो में जो आता है, कैसे करते हैं? एलसीएम को मल्टीप्लाई करके। इन लोगों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 12 कर दीजिए, इज टू मल्टीप्लाई 12 करिए। ये 1/4 है, मल्टीप्लाई 12 करिए। ये कैंसिल होगा 6 और ये कैंसिल होगा 3। तो ये हो गया क्या, उन लोगों का रेशियो। अब देखिए, अगर ये रेशियो दे दिया है तो लेट साइड्स कितने होंगे? साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना? 6x, 4x एंड 3x सेंटीमीटर्स। तो किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है कैसे मिलता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 98। तो ये कितना हो जाएगा? 13x इक्वल टू 91। तो सिर्फ x इक्वल टू 91 डिवीजन 13 कितना होगा? 7। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल गया? 7। तो पूछा क्या था? फाइंड द लेंथ। तो लेंथ कितने कितने होंगे? जो 6x है वो कितना हो जाएगा? 6 × 7 12 से 42 सेंटीमीटर। एक 4x है, 4 × 7 28 सेंटीमीटर। और एक 3x है, 3 × 7 21 सेंटीमीटर। तो वो जो तीनों निकल गए वो कौन है? साइड्स है। कौन से? इस ट्रायंगल के, जिसका हम लोग को रेशियो मालूम था। रेशियो दिया था, साइड्स नहीं दिया था। साइड्स हम लोग फाइंड आउट किए। ऐसे करके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। और क्या उसने बोला? कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज। कुछ रेशियोज दे दिया है, दोनों से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसको आप लोग कंपेयर करो। तो कैसे करते हैं कंपैरिजन? कुछ आइडिया है? प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो पढ़े थे, मतलब आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लासेस में, कुछ आइडिया है कि नहीं? नहीं, देखिए क्या क्या उसने रेशियो दे दिया और बोला क्या, इसको आप कंपेयर करिए, दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। पहला वाला देखते हैं। एक बोला 7:9 एंड 11:16। अब दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कैसे मालूम करिए? ये रेशियो है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको भी, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। हमेशा पहले इन दोनों को ही करना है, सेकंड में इन दोनों को करना है। तो कितना होगा? 6 4 जा कितना? 6 7 जा 42, 2 4 1 1, ये 99। तो ये वाला बड़ा हो रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अगर पहला वाला बड़ा हो जाता है तो पहला वाला रेशियो बड़ा, दूसरा वाला अगर बड़ा होता है तो दूसरा वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया है 1/2
और 1/5। और एक दिया है 5:2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है फ्रैक्शन में, इसको आप पहले किस पे कन्वर्ट करिए, होल नंबर्स में। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10। ये होगा 5:2 एंड 5:2। तो आंसर सामने ही है, दोनों के दोनों सेम हो। क्लियर, सेम हो गया तो ठीक, कोई बड़ा नहीं है, दोनों सेम सेम है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शंस, जो दूसरा चैप्टर है 7B। यहां पर लिख देते हैं 7B, जो है प्रोपोर्शन। देखिए रेशियो जैसे है, प्रोपोर्शन भी वैसे ही होता है। A:B, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है, अगर C:D, उन दोनों के बीच में भी सेम रेशियो है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम लोग इज-टू पढ़ते हैं, इसको इज-टू पढ़ते हैं, इसको इज-आज पढ़ते हैं। इसको इज-टू बोलते हैं और इसको इज-आज बोलते हैं। इज-आज मतलब क्या, एग्जैक्टली सेम। और इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जितना होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही होगा। A इंटू डी का वैल्यू जितना होगा, B इंटू सी का वैल्यू उतना ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये उन लोग का फॉर्मूला है। अंदर दो को, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं, और बाहर जो दो ठो रह जाएंगे उनको हम लोग एक्सट्रीम्स बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सेम सेम होते हैं। और इसके भी कुछ और फॉर्मूला है, जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये चीज होता है, अगर A/B, इसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन ये चीज होता है, अगर A/B का वैल्यू जितना हो रहा है, B/C का वैल्यू भी उतना हो रहा है, C/D का वैल्यू भी उतना ही हो रहा है, D/E का वैल्यू भी उतना ही हो रहा है। सो A, B, C, D और E आर इन क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ऐसा अगर होता है तो ये कितने, ये पांचों के पांचों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेंगे। फिर बोलता है क्या, मीन प्रोपोर्शन। इसको हम इरेज करते हैं। मीन प्रोपोर्शन ये होता है, मीन का मतलब क्या हुआ, बीच वाला। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जे अगर A/B इक्वल टू B/C होता है, तो B² इक्वल टू AC, और सिर्फ B इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC। तो ये जो B वाला बच गया, जो सेम सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A और C का मीन प्रोपोर्शन। और एक है कि थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तीसरा वाला जो है, थर्ड प्रोपोर्शन। A:B इज-आज B:C। तो C जो बच गया वो कौन होगा, यहां पे थर्ड प्रोपोर्शन होगा। इतना समझ गए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 1 को आप लोग कर सकते हैं, जिसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
देखिए क्या बोला इसने, एक प्रोपोर्शन दे दिया, लास्ट वाला मैं कर रहा हूं, तीसरा वाला, x/1.5 इजाज 3/5। तो मैं जो फॉर्मूला जानता था, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 5 × x = 1.5 × 3। तो 5 × x = कितना होगा ये 15/10 × 3। तो सिर्फ x = 15/10 × 3 × 1/5। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करिएगा 2, 5 से डिवाइड करिएगा 3, तो कितना हुआ ये 9/10 और 0.9। तो x का वैल्यू कितना हो गया 0.9। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें क्या बोला, फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा वो फाइंड आउट करके बता। नंबर 2 एक क्वेश्चन है आईवी का, जे a² = ab इजाज b² सपोज x सपोज आप मान लीजिए आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो x = ab × b²। मेरे को x चाहिए, ab × b²/a²। इससे इसको काटूंगा तो a बचेगा, तो ऊपर कितना हो गया bq/a। ये है मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन। एक और क्वेश्चन दिया है भी नंबर जैसे, इसको थोड़ा आप लोग नोटिस करिए, शायद ये थोड़ा क्रिटिकल है। मैं शायद बोला, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज क्रिटिकल नहीं होते हैं, समझ गए? आपको और आता है तो इजी है, नहीं आता है तो आपके लिए क्रिटिकल है। a² - ab + b² aq + bq है, इजाज a - b है। मान लीजिए आपका फोर्थ प्रोपोर्शन x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जैसे करते हैं, x × a² - ab + b² = aq + bq a - b। तो सिर्फ x कितना हो जाएगा aq + bq a - b × a² - ab + b²। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि नहीं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? मेरे को तो मालूम है। देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + b × a² - ab + b², और ये a - b वैसे ही रहेगा। ये जो फॉर्मूला मैं लिखा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका पीछा जब तक आप लोग नौकरी नहीं पा लेते तब तक ये नहीं छोड़ेगा। 10th +2 उसके बाद जो आपके एंट्रेंसेस आएंगे, कोई भी एंट्रेंसेस पकड़ लीजिए, सिविल सर्विस का एंट्रेंस पकड़िए, एसएससी का एंट्रेंस पकड़िए, स्टेट का एंट्रेंस पकड़िए, सब में ये चीज जो है वो रहेगा। ये एक फॉर्मूला जो है वो हमेशा रहेगा, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप लोग को नौकरी नहीं मिले। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये और ये कट जाएंगे, तो a + b × a - b क्या होगा a² - b²। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया इस केस में a² - b²। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। अगले क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन को और आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए और फर्स्ट टर्मिनल का जो आपका एग्जाम है उसके लिए तैयारी करिए। सी यू नेक्स्ट, और जय हिंद।